आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार दिखाते रहते हैं। आज जमुई के भाजपा युवा के उपाध्यक्ष हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं बिहार की स्थिति परिस्थिति के बारे में। क्या लगता है सर, बिहार में किस तरह का शासन प्रशासन है? जंगल राज नहीं, ये गुंडा राज है। कैसे? आए दिन हत्याएं, आए दिन लूट, शराबबंदी फेल है, शराब माफियाओं द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जाना और शासन प्रशासन का नहीं सुनना, तो इसे आप क्या कहेंगे? भारत का जो शासन है उसमें बिहार का शासन को किस रूप में देखते हैं? बिहार का देखिए, भारत का जो शासन हमारा है और बिहार का जो शासन है, बिहार में तानाशाही की सरकार चल रही है जी। अब भारत में आप ये तो जनता से और पूछिए। हम तो अगर कहेंगे तो आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आप जनता से ही पूछिए कि जिस समय कोरोना काल आया उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, अभी तक लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, आज पूरे विश्व में जो भारत का डंका बज रहा है किस प्रकार से बज रहा है, ये तो आप जनता से और राय लीजिए। हम तो कहेंगे तो कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो इसलिए आप कह रहे हैं। जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था। हाँ, तो बिहार और देश के शासन में अंतर पूछा आपने। भारत का शासन अच्छा है, लेकिन बिहार का शासन अभी जो है कि यहाँ पे जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से एनडीए गठबंधन से हटे हैं, उनका बिहार पर से ध्यान ही हट गया है। उनका ध्यान बस आ गया है कि वो दिल्ली की राजनीति करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अच्छी बात है, आपको बनना भी चाहिए, ये हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको पहले जनता ने बिहार का मुखिया बनाया है और पहले आप बिहार को देखिए। लेकिन बिहार को आप छोड़ देते हैं तो घूमने लग जा। कभी समाधान यात्रा करते हैं तो समाधान यात्रा में जनता अपनी समस्याएं नहीं बता पाती है अब तक, तो समाधान कैसे करेंगे आप? क्या देश के प्रधानमंत्री और किसी देश के दौरा पर जाते हैं या नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के दौरा पे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? देश को मजबूत करने के लिए। और ये जो गए, मान लीजिए महाराष्ट्र गए, तो चलिए मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र गए, ये तो कौन सा मजबूती उधर से लेके आए? दो चार गो फैक्ट्रिया का नाम बता दें ना, कि गए थे तो हम टाटा को बोले कि आप यहाँ आकर के एक लगा दीजिए फैक्ट्री, हमने फला को बोला ऐसे लगा दीजिए, तो ये भी तो बताएं। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वो बताते हैं कि इस काम के लिए मैं गया, और उसका असर भी दिखता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया था तिरंगा हमारा जी। जब तिरंगा लेकर के लोग निकल रहे थे, युद्ध रोक दिया गया था। तो ये समझ में आता है कि गए तो उन्होंने ये किया, लेकिन आप महाराष्ट्र गए, दिल्ली गए, हरियाणा गए, तो बताइए कि बिहार के विकास के लिए आपने क्या किया? बिहार में जो विकास हो रहा है, आप ये बताइए कि जब आज तक जो मुख्यमंत्री बने हैं उसमें सबसे टॉप मुख्यमंत्री कौन? देखिए, मैं अपने उम्र के हिसाब से जो बताता हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरा तो जन्म 89 का है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि बिहार के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री जो मेरे नज़र में हैं, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, और जिनके नाम पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीति किए हैं। पिछड़ों की बात करके अति पिछड़ों की बात, लेकिन क्या किए? ये पिछड़ों को ठगने का काम किए, अति पिछड़ों को धोखा देने का काम किए। इन्होंने कर्पूरी जी के सिद्धांतों के साथ धोखा किया है। कर्पूरी जी, इनको आप मुख्यमंत्री नहीं हम लोग कहेंगे, ये राजनीति के ऊपर की चीज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो थे, कर्पूरी ठाकुर जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ये राजनीति नहीं, ये राजनीति से ऊपर की चीज़ है। और ये इन्होंने क्या किया है, उनके नाम पर जनता से वोट लिया और उन्हीं को ठगा जी। बिहार की हालत कैसे सुधरेगी? देखिए, बिहार जब तक एक सशक्त सरकार यहाँ नहीं आती है। किसकी सरकार आती है? वो आपको 2025 में ही पता लग जाएगा कि किसकी सरकार आएगी। किसकी सरकार आएगी? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी जी। क्योंकि हम लोगों ने, मैं पूछ रहा हूँ कैसे बिहार की स्थिति सुधरेगी? बता तो रहे हैं सर जी। बताइए कि 2024 में हम 40 सीट पे लीड करेंगे और 2025 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और फिर इसी प्रदेश को आप देखिएगा, जैसे आज उत्तर प्रदेश का बोलबाला पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा है, उसी तरह इसी बिहार का डंका बजेगा। क्योंकि ये बिहार जो है ना,
ये बिहार धुरंधरों की भूमि रही है, ये बिहार चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि रही है, ये बिहार सम्राट अशोक की भूमि है, ये बिहार पूरी दुनिया को जीरो देने वाला आर्यभट्ट की भूमि है। सर मेरा सवाल यही था कि बिहार का जो स्थिति परिस्थिति है कैसे सुधरेगा? तो मैंने आपको कहा तो सरकार को ही बदलना है इस बार, क्योंकि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया सबसे तीसरी पार्टी रहते हुए भी, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री। मेरा सवाल है कि कैसे सुधरेगी? तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में आएगी, 2025 में 25 में तो सुधर जाएगी। एकदम। देश की स्थिति कैसे सुधरेगी? देश की स्थिति सुधरी हुई है, वहाँ देश कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, गड़बड़ यही हो रहा है कि हम लोग गमले में इतना फूलगोभी नहीं उगाते हैं कि करोड़ों रुपया आ जाए जी, उतना फूलगोभी नहीं उगाते हैं, क्योंकि आपने 25-25 लाख रुपया दे चुके हैं। 25-25 लाख कहाँ दिया हमने खाता में? किसने कहा 25-25 लाख रुपया? बताइए हमको, बताइए। आपने नहीं कहा? नहीं। तो देश की स्थिति सुधरी कैसे है? देश की स्थिति तो बहुत सुधरी हुई है। जिस यार बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है देश में? बेरोजगारी की समस्या नहीं है? मैं आपको बताता हूं, बेरोजगारी की समस्या जहां तक हो रहा है, आए दिनों में इस समस्या को दूर किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आज देश ये ऐसा सशक्त बना हुआ है कि एक समय था यही पाकिस्तान, मैं बताता हूं, यही पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था और आज ये पाकिस्तान आटा मांग रहा है। मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं सर। तो मैं भी तो उसी पे आ रहा हूं ना। हिंदुस्तान की बात नहीं। क्यों नहीं करूं पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात? जब 26/11 हमला होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के कहते हैं कि हम सारे सबूत पाकिस्तान को दे दिए हैं और पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, और आज जब पुलवामा होता है तो घर में घुस के मारते हैं। ये बदलाव हुआ है जी। तो आपका कहना है कि बिहार की स्थिति बद से बदतर है, लेकिन देश की स्थिति? देश हमारा सही है और देश आगे बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका साफ साफ कहना है कि बिहार की स्थिति बद से बदतर है, लेकिन देश की स्थिति बहुत अच्छी है, देश में बेरोजगारी नहीं है। अन्य कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कुछ देश की स्थिति है और बिहार की स्थिति जैसे कि तैसे है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।